नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेंटर टीएसएससी पर। दोस्तों, आज का चर्चा का विषय हमारा हिंदी वर्णमाला, जिसमें हमने आज बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन लिए हैं जो आगामी परीक्षाओं यूपी सुपर टेट, यूपी लेखपाल, यूपी पुलिस और यूपी एसआई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो दोस्तों, सेशन को लास्ट तक देखें। तो हम लोग बिना किसी देरी हुए आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से कंठवर्ण कौन सा है? ऑप्शन ए ई या सा, ऑप्शन बी आ हा और विसर्ग, ऑप्शन सी री ए सा, ऑप्शन डी रे सा और ला। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा उत्तर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। कंठवर्ण ह्रस्व आ, दीर्घा हा और विसर्ग कंठ वर्ण है। वहीं ई या और सा ये तालु से बोले जाते हैं, जबकि री ए और सा मूर्धन्य से बोले जाते हैं। ली सा और ला ये तीनों वर्ण आपके दंत से बोले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, रा हलंत लगा हुआ है, धन माँ का रूप है। तो दोस्तों, यहाँ पे इसका आंसर हो जाता है सी नंबर। पहला ए नंबर नहीं होगा क्योंकि माँ और री से मिलकर बना है। दूसरा भी आंसर नहीं होगा क्योंकि इसमें माँ आधा है और रा पूरी है, जबकि जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया उसमें रा आधा है। क्वेश्चन नंबर अगला है, प्रा में पूर्ण वर्ण क्या है? तो दोस्तों, प्रा में पूर्ण वर्ण रा है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद क्या है? ऑप्शन ए उ धन दा धन या धन आ धन ना धन आ, ऑप्शन बी उ धन दा धन या धन आ धन ना धन आ, ऑप्शन सी उ धन दा धन या धन आ धन ना धन आ, ऑप्शन डी आ धन दा धन या धन आ धन ना धन आ। तो यहाँ पे दोस्तों इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है जा, ऑप्शन नंबर बी है रा, ऑप्शन सी हा, ऑप्शन डी शा। तो दोस्तों, जैसा कि हमें मालूम है कि स्पर्श संघर्षी व्यंजनों की संख्या 4 होती है। कितनी होती है? 4। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चा, छा, जा और झा स्पर्श संघर्षी के अंतर्गत आते हैं। वहीं सा, हा इनको हम संघर्षी व्यंजन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ए का उच्चारण स्थान का नाम बताइए। ए ऑप्शन नंबर ए तालव्य, ऑप्शन बी दंत, ऑप्शन सी कंठोष्ठ, ऑप्शन डी कंठ तालव्य। तो दोस्तों, ए एक संयुक्त स्वर है जो आ और ई से मिलकर बना है। आ का ध्वनि कंठ से होती है तथा ई की तालु से होती है। इस प्रकार यह कंठ तालव्य से बोला जाता है। इस प्रश्न की हम लोग व्याख्या भी देखेंगे। कंठ वर्ण से बोले जाने वर्ण का वर्ग के समस्त व्यंजन तथा ह्रस्वा, दीर्घा, आहा और हा का कंठ वर्ण से बोले जाते हैं। तालव्य से चा वर्ग या सा और ह्रस्व ई दीर्घी बोले जाते हैं। मूर्धन्य वर्ण टा वर्ग के समस्त वर्ण तथा रा और सा बोले जाते हैं। दंत वर्ण ता वर्ग के सभी 5 वर्ण तथा ला और सा हैं बोले जाने वाले शब्द। ओष्ठ से पा, फा, बा, भा, मा तथा ह्रस्व ई और दीर्घी बोले जाते हैं। कंठ तालव्य वर्ण ए और ए हैं। कंठोष्ठ वर्ण ओ, और आ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। सा का उच्चारण स्थान क्या है? तो दोस्तों, सा का उच्चारण स्थान
ऑप्शन ए में कंठ, ऑप्शन बी तालु, ऑप्शन सी मूर्धा, ऑप्शन डी दंत। दोस्तों सा का उच्चारण स्थान तालु है। कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? दोस्तों इसमें हमें क्या बताना है, कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? खा, घा, जा और झा। दोस्तों अल्प प्राण और महाप्राण में खास बात यह है कि महाप्राण ध्वनियों के उच्चारण में हकार जैसी ध्वनि विशेष रूप से रहती है और ये प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण होता है और साथ ही साथ सभी संघर्षी वर्ण सा सा साहा इनके अंतर्गत आते हैं। तो दूसरा और चौथा के अंतर्गत इसमें कौन सी नहीं है? चा, छा, जा। ऑप्शन नंबर सी नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? दोस्तों ऑप्शन ए पश्च विवृत, ऑप्शन बी अग्र संवृत, ऑप्शन सी अग्र विवृत, ऑप्शन डी पश्च संवृत। तो दोस्तों ऑप्शन के अनुसार इसमें उत्तर नंबर डी सही हो जाता है, क्योंकि ऊ का उच्चारण स्थान जिह्वा के आधार पर पश्च होता है और यह एक समृत ध्वनि है, क्योंकि जिन वर्णों के उच्चारण में मुख्य द्वार लगभग बंद सा रहता है वो समृत ध्वनि कहलाती है। ई, ऊ और ऊ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अघोष वर्ण कौन सा है? आ ऑप्शन नंबर ए, जा ऑप्शन बी, ऑप्शन सी में हा, ऑप्शन डी में सा। तो अघोष वर्ण हमें बताना है, सघोष और अघोष। तो सघोष वर्ण उनको कहते हैं इनको तीसरा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अंतस्थ हा और सभी स्वर सघोष के अंतर्गत आते हैं, जबकि अघोष के अंतर्गत पहला, दूसरा, सा 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 ये व्यंजन आते हैं। इनकी संख्या 13 है। तो दोस्तों अघोष के अंतर्गत ऑप्शन नंबर डी सा हो जाएगा। अघोष वर्ण सा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वा का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन ए दंत, ऑप्शन बी ओष्ठ, ऑप्शन सी दंतोष्ठ, ऑप्शन डी कंठोष्ठ। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा उत्तर नंबर सी सही हो जाएगा, दंतोष्ठ। वा का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है। वहीं पर ओष्ठ से बोले जाने वाले वर्ण में पावर्ग, ह्रस्व ई और दीर्घ ई आते हैं, जबकि ओ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ है। हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? ऑप्शन ए का, ऑप्शन बी छा, ऑप्शन सी त्रा, ऑप्शन डी ज्ञा। दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम का के बाद आता है। इसकी हम लोग व्याख्या भी देखेंगे। छा का निर्माण का हलंत धन सा से होता है, जिसे हम संयुक्त वर्ण भी कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, छ, त्र, ज्ञ और स्रा। अतः हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम का के बाद आता है, जबकि छा का क्रम चा के बाद, त्र का क्रम ता के तथा ज्ञ का क्रम जा के बाद आता है। ये बात हुई। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों हिंदी वर्णमाला में मूल व्यंजनों की संख्या 33 होती है। कितनी? 33 होती है तथा मूल स्वरों की संख्या 11 होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वह व्यंजन है? दोस्तों वह व्यंजन है ऑप्शन ए ऊष्म, ऑप्शन बी अंतस्थ, ऑप्शन सी महाप्राण, ऑप्शन डी अघोष। तो दोस्तों वह जो है अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आता है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है, या, रा, ला, वा। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। वहीं महाप्राण में किसी भी वर्ग का दूसरा, चौथा, सा 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 ऊष्म हा को छोड़कर आते हैं और अल्प प्राण में
वहीं अल्प प्राण में पहला तीसरा वहीं अल्प प्राण में पहला तीसरा और पांचवा वर्ण आता है। इसके साथ साथ अंतस्थ और सभी स्वर आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कौन ऊष्म व्यंजन नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन ए सा, ऑप्शन बी सा, ऑप्शन सी गा, ऑप्शन डी सा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी ऊष्म व्यंजन नहीं है। वहीं स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग होता है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। कितनी? 25 होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संयुक्त व्यंजन ज्ञा किससे मिलकर बना होता है? ऑप्शन नंबर ए गा प्लस इया, ऑप्शन बी जा प्लस इया, ऑप्शन सी गा प्लस ना, ऑप्शन डी का प्लस गा। तो दोस्तों संयुक्त व्यंजन ज्ञा जा हलंत प्लस इया से मिलकर बना होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में साफ साफ दिखाई दे रहा है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या होती है 4। संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है। छ, त्र, ज्ञा और स्रा। तो जा जा ज्ञा जा और इया से मिलकर बनता है। वहीं छ का और सा से मिलकर बनता है। त्रा का निर्माण ता और रा से होता है। और स्रा सा का निर्माण सा और रा से होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है? ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी ऊ, ऑप्शन सी ए, ऑप्शन डी इया। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 92 में हमें बताना है कौन स्वर नहीं है। यहाँ पे तीनों आ, ऊ और ए स्वर हैं, जबकि इया व्यंजन है। इसको हम पंचमाक्षर में रखते हैं। पंचमाक्षर 5 होते हैं, अंगा, इया, अड़ा, ना और मा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो दोस्तों हमें यहाँ पे संयुक्त व्यंजन की पहचान करना है। ऑप्शन ए छा, ऑप्शन बी त्रा, ऑप्शन सी ज्ञा, ऑप्शन डी फा। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी संयुक्त व्यंजन नहीं है, क्योंकि क्योंकि हमें पता है संयुक्त व्यंजनों की संख्या होती है 4। कितनी? 4। छ, त्रा, ज्ञा और स्रा। छा का निर्माण का और सा से होता है। त्रा का निर्माण ता और रा से होता है। जा का निर्माण जा और इया से होता है। सा का निर्माण सा और रा से होता है। दोस्तों जो का के नीचे ये एक लाइन सी खींची है, इसको हम हलंत कहते हैं। इसके लगाने से कोई भी व्यंजन आधा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? तो दोस्तों यहाँ पे संघर्षी व्यंजन हमें बताना है। ऑप्शन ए हा, ऑप्शन बी मा, ऑप्शन सी झा, ऑप्शन डी ठा। तो दोस्तों संघर्षी व्यंजनों की संख्या होती है 4। सा और हा। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन ए सही हो जाता है, हा। इनका हम लोग व्याख्या भी देखते हैं। सा का उच्चारण स्थान तालव्य तालु से होता है। वा का मूर्धन मूर्धा से होता है। सा का वत्सर दंत मूक और मसूड़ा दंत से होता है। वहीं हा एक स्वर यंत्री कंठ के भीतर से बोला जाता है। इसको हम काकल वर्ण भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? दोस्तों ऑप्शन ए ओ, ऑप्शन बी ए, ऑप्शन सी हा, ऑप्शन डी छा। तो यहाँ पे कंठ तालु से बोले जाना वाला वर्ण केवल ऑप्शन बी अय है। इसका निर्माण आ और ई से हुआ है। आ का उच्चारण स्थान कंठ, ई का तालु है। ऑप्शन ए में ओ दिया है, जो आ और ऊ से मिलकर बना है। जो आ और ऊ से मिलकर बना है, जिसमें आ का उच्चारण स्थान कंठ, ऊ का ओष्ठ। तो ये हो जाता है कंठोष्ठ। वहीं हा का उच्चारण स्थान हा है, उसका उच्चारण स्थान कंठ है और छा का स्थान तालु है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 96। निम्नलिखित में से कौन टा वर्ग में नहीं आता है? ऑप्शन ए ढा, ऑप्शन बी ढा, ऑप्शन सी धा, ऑप्शन डी अड़ा। तो दोस्तों यहाँ पे टा वर्ग में ऑप्शन सी धा नहीं आता है। कौन? धा, ऑप्शन सी ये नहीं आता है। तो ये बात हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है? ये हमें पहचान करना है। संयुक्त स्वर की पहचान करना है। ऑप्शन ए री, ऑप्शन बी आ ए ओ, ऑप्शन सी आ ए ओ, ऑप्शन सी ए ओ। दोस्तों संयुक्त स्वरों की संख्या होती है 4, जो ऑप्शन नंबर डी में है ए ओ। वहीं ए का निर्माण आ प्लस ई से होता है और ओ का निर्माण आ प्लस ऊ से होता है और आई का निर्माण आ प्लस ए से होता है और औ का निर्माण आ प्लस ओ से होता है। क्वेश्चन नंबर 98। निम्न में से महाप्राण व्यंजन है? दोस्तों महाप्राण व्यंजन हमें बताना है। ऑप्शन ए पा, ऑप्शन बी जा, ऑप्शन सी घा, ऑप्शन डी वा। दोस्तों जैसा कि हमें मालूम है, किसी भी वर्ण का दूसरा, चौथा तथा ऊष्म व्यंजन महाप्राण व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसके अंतर्गत? ऑप्शन नंबर सी आया, क्योंकि घा, का, खा, गा और घा चौथा वर्ण है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? सा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी ला, ऑप्शन सी झा, ऑप्शन डी या। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। ला एक पार्श्वी व्यंजन है जिसके उच्चारण करने पर हवा जीभ के पार्श्व अगल बगल से निकल जाती है। ऑप्शन ए में सा दिया है, ये तालु से बोला जाता है। ऑप्शन सी में झा जो दिया है ये भी तालु से बोला जाता है और या ये भी तालु से बोला जाता है। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं था। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।